वेलकम टू द चैनल। क्या आप जानते हैं नीड और वांट दोनों का मतलब चाहना ही लगता है, लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और क्या आप रोज़मर्रा जुमलों में इनका दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम आसान उर्दू में सीखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है, और साथ ही कुछ ऐसी मसालें देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे जिनसे हमारी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। वांट और नीड में क्या फ़र्क है? एक होता है ज़रूरत और दूसरा होता है ख्वाहिश। नीड मीन्स ज़रूरत, वांट मीन चाहना, ख्वाहिश। अक्सर लोग वांट और नीड को उर्दू में एक ही वर्ड चाहना या ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन असल में वांट के लिए ज़रूरत का वर्ड दुरुस्त नहीं होता। ज़रूरत मीन्स नीड और ख्वाहिश और चाहत मीन्स वांट। ठीक है। मुझे नए फ़ोन की ज़रूरत है। फ़ोन के लिए हम ज़रूरत वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये ख्वाहिश है। इसके बगैर इंसान ज़िंदा रह सकता है। जो चीज़ इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हो, उसके लिए हम ज़रूरत वर्ड का यूज़ करेंगे। फ़ोन के लिए हम चाहिए वर्ड यानी वांट का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे मुझे नया फ़ोन चाहिए या मैं नया फ़ोन चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि नया फ़ोन ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ ख्वाहिश है। इसी तरह मुझे दवाई की ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरत का वर्ड यूज़ होगा, क्योंकि दवा जो है सेहत के लिए ज़रूरी है। जब चीज़ के बगैर गुजारा मुमकिन ना हो या फिर इंसान ज़िंदा ना रह सके, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम नीड का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी होते हैं खाना पीना, लिबास, रहाइश, दवा, तलीम। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे नीड। जैसे मुझे ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। आई नीड वाटर टू लाइव। जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? पानी की। तो ये जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है पानी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे नीड वर्ड यूज़ किया ज़रूरत के लिए। ठीक है। इसी तरह इसे अपनी बीमारी के लिए दवा की ज़रूरत है। शी नीड्स मेडिसिन फॉर हर इलनेस। बीमारी के लिए इसे मेडिसिन की ज़रूरत है। यहाँ भी ज़रूरत के लिए वर्ड जो यूज़ होगा वो है नीड। शी नीड्स मेडिसिन फॉर हर इलनेस। बच्चों को तालीम की ज़रूरत है। चिल्ड्रन नीड एजुकेशन। यहाँ भी ज़रूरत, ये भी एक बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, तो यहाँ पे भी हम नीड वर्ड यूज़ करेंगे। हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है। वी नीड एयर टू ब्रीथ। ये भी एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, तो यहाँ भी हम नीड के लिए, ज़रूरत के लिए नीड वर्ड यूज़ करेंगे। सेहतमंद रहने के लिए नींद ज़रूरी है। ये भी एक इंसानी जिस्म की बुनियादी ज़रूरत है, तो यहाँ भी हम नीड वर्ड यूज़ करेंगे। यू नीड स्लीप टू स्टे हेल्दी। सेहतमंद रहने के लिए नींद ज़रूरी है। इसी तरह वांट वहाँ पे यूज़ करेंगे जो हम ख्वाहिश या हमारी चाहत होगी। जब चीज़ सिर्फ पसंद हो या दिल करे इस चीज़ पे, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम वांट वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे जैसे नया मोबाइल, महंगा लिबास, चॉकलेट, कार, तफरी वगैरह पे जाना। तो ये तो आम इंसान की ख्वाहिशात हैं, बुनियादी ज़रूरियात नहीं है। ठीक है। इनके बगैर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। जैसे अब वांट की एग्जांपल देखते हैं। मैं नया फ़ोन चाहता हूँ। तो यहाँ पे चाहना के लिए हम वांट वर्ड यूज़ करेंगे। आई वांट अ न्यू फ़ोन। मैं नया फ़ोन चाहता हूँ या फिर मुझे नया फ़ोन चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज़ कर देंगे आई वांट का। आई वांट अ न्यू फ़ोन। वो दुबई जाना चाहता है। ये भी एक ख्वाहिश है, तो इसके लिए भी हम वांट वर्ड यूज़ करेंगे। ही वांट्स टू गो टू दुबई। अब वांट के साथ एस का यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जो है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो जब भी प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस आ जाएं तो उसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं, तो वांट बन जाएगा यहाँ पे वांट्स। ठीक है। ही वांट्स टू गो टू दुबई। वो बड़ा घर चाहता है या वो बड़ा घर चाहते हैं। ज्यादा लोग हैं तो यहाँ पे दे का यूज करेंगे। दे वांट अ बिग हाउस। वो बड़ा घर चाहते हैं। दे वांट अ बिग हाउस। हम पार्क जाना चाहते हैं। वी वांट टू गो टू द पार्क। वी वांट टू गो टू द पार्क। हम पार्क जाना चाहते हैं। अब इन दोनों तरह के सेंटेंसेस को हम कंपैरिजन के तौर पे लिखते हैं। देखते हैं नीड कहाँ पे यूज होगा और वांट कहाँ पे यूज होगा। जैसे फर्स्ट है वांट। वांट मीन डिजायर, ख्वाहिश। एग्जाम्पल है इसके, आई वांट टू ईट अ बर्गर। आई वांट टू ड्रिंक सम लाइम जूस। आई वांट टू पेंट अ पिक्चर। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, तो इनके लिए हम वांट वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह नीड है, आई नीड टू ईट सम फूड। आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर। आई नीड टू डू माई होमवर्क।
ये ऐसी चीज़ें हैं या तो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं या इनका करना हमारे लिए बहुत लाज़मी है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं बेसिक नीड्स और वांट्स की। बेसिक नीड्स मतलब इंसान ऐसी चीज़ें जिनके बगैर नहीं रह सकता, खाना, कपड़े, सोना और वांट्स ऐसी चीज़ें जिनके बगैर इंसान ज़िंदा तो रह सकता है लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है लेने की, लेकिन वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं होती जिनकी लेने की हमारी सिर्फ़ ख्वाहिश होती है तो उनके लिए हम वांट्स यूज़ करेंगे और ऐसी चीज़ें जिनके बगैर ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के लिए नीड वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे मुझे खाने की ज़रूरत है, आई नीड फूड। इसे डॉक्टर की ज़रूरत है, शी नीड्स अ डॉक्टर। इन्हें मदद की ज़रूरत है, दे नीड हेल्प। तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है, यू नीड टू स्टडी। इसी तरह वांट का अगर देखें तो मुझे पिज़्ज़ा खाना है, आई वांट पिज़्ज़ा। वो फ़िल्म देखना चाहती है, शी वांट टू वॉच अ मूवी। वो नया फ़ोन चाहते हैं, दे वांट अ न्यू फ़ोन। तुम खेलना चाहते हो, यू वांट टू प्ले। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वांट का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, किन सेंटेंसेस में, और नीड का यूज़ हम किन सेंटेंसेस में करेंगे और किन चीज़ों के लिए करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।